हमारा यूनिवर्स तो किसी भूतिया शहर की तरह सुनसान पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि जीवन इस यूनिवर्स में एक आम सी चीज है, अगर हम इस धरती पर है, इस ब्रह्मांड में हमारे जैसी अनेकों इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है, तो फिर यूनिवर्स को रेडियो सिग्नल से भर जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती जैसे हम धरती पर रहते हुए करते हैं। तो फिर कहाँ है सब? बात है सन 1950 की, जब एनरिको फर्मी न्यू मैक्सिको के लॉस कैबोस में दोपहर को एडवर्ड टेलर और अन्य वैज्ञानिकों के साथ बैठे हुए लंच कर रहे थे। जब बात घूमी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और स्पेस ट्रैवल की हुई, तो एनरिको फर्मी ने पूछा, वेयर द हेल आर दे? मतलब वह कहाँ है? अगर है तो फिर मिल क्यों नहीं रहे? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन सिविलाइजेशंस को चुप रहने पर मजबूर कर रही है? अगर ऐसा कुछ है तो हमें खुद को सबूत ढूंढने होंगे, ऐसे सबूत जो हमें पक्के तौर पर किसी एलियन सिविलाइजेशन होने के निशान दिखा सके। अगर हम ज्यादा दूर न जाए और मार्स को ही देख ले, तो एविडेंस ये बताते हैं कि मंगल ग्रह भी कभी धरती के जैसा ही हुआ करता था। वहां पर धरती जैसा बायोस्फीयर और बायोलॉजी भी थी। मंगल ग्रह पर इतिहास में पानी होने के सबूत भी सामने आ चुके हैं। बस इंतजार है तो बस वहां पर किसी तरह की एलियन लाइफ खोजे जाने का। अब यहां से दौर शुरू होता है कुछ ऐसी थ्योरीज का जो मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ होने की आशंका को और मजबूत कर देती है। माना जाता है कि मार्स पहले बर्फ से ढका हुआ था, फिर एक एस्टेरॉयड आया और उस टक्कर ने मार्स की किस्मत ही बदल दी। उस टक्कर से मार्स पर जमी सारी बर्फ पिघल गई और वहां पर नदियां बहने लगीं। वहां पर भी जीवन की शुरुआत हुई और इवोल्यूशन आया। लेकिन आज के समय में जिस मंगल ग्रह को हम जानते हैं, वह एक सूखा और बंजर हो चुका एक बेजान ग्रह बन चुका है। मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशंस ने जो डेटा भेजा, उनके आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में पानी भरा हुआ करता था। पानी जिसे हम लाइफ के एक बेसिक एलिमेंट के रूप में देखते हैं, और किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म के लिए पानी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो पानी शायद इसमें हमारी हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ पानी के ट्रेसेस मिलने से हम यह नहीं पता लगा सकते कि वहां पर रहने वाले लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। इसके लिए हमें कुछ और देखना होगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कोई रेडियो सिग्नल या फिर एटॉमिक बाय प्रोडक्ट।